गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। अभी तक आपने पढ़ा था sin a प्लस बी cos a प्लस बी tan a प्लस बी और tan a माइनस बी। अब देखना sin a प्लस बी, हमें sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, तो sin a प्लस बी sin a cos b प्लस cos a sin b प्लस sin a माइनस b sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b प्लस sin a cos b माइनस cos a sin b। cos a sin b कैंसिल हो जाएगा, sin a cos b तो sin a cos b, मतलब sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, एक नया फॉर्मूला बनेगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b इज इक्वल टू 2 sin a cos b। अब देना लिख रहा हूं sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin a माइनस b, a प्लस b माइनस sin a माइनस b इज इक्वल टू देना ध्यान से sin a cos b प्लस cos a sin b, वही बनेगा माइनस sin a माइनस b sin a cos b माइनस cos a sin b। तो यहाँ से sin a cos b या माइनस sin a cos b कैंसिल, माइनस और माइनस ये प्लस बनेगा, इसलिए ये जो वैल्यू बनने वाली है 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, मतलब ये बना sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, sin a प्लस b प्लस sin माइनस sin a माइनस b इक्वल टू 2 cos a sin b। अब cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos a प्लस b cos b माइनस sin a sin b, ठीक है, प्लस cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है, माइनस sin a sin b प्लस का sin a sin b कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2 cos a cos b और 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो एक नया फॉर्मूला बनेगा अपने पास cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इक्वल टू cos a cos b। आगे देना वाला रहेगा cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस के बाद माइनस आएगा माइनस sin a sin b माइनस cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है, तो cos a cos b, ये माइनस cos a cos b, ये माइनस का sin a sin b और माइनस sin a sin b, माइनस का 2 sin a sin b माइनस 2 sin a sin b, इसका cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2 sin a sin b। तो अपने पास एक फॉर्मूला बना 2 sin a cos b, 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 2 cos a sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b और 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b और माइनस 2 sin a sin b cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। आगे देखना ध्यान से
मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ और रिपीट करें तो ऐसे बनेगा अपने पास 2 sin a cos b, 2 sin a cos b sin a plus b प्लस sin a माइनस b। अगला था 2 cos a sin b, 2 cos a sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है, 2 cos a cos b और 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अगला बना था माइनस का 2 sin a sin b, sin a sin b इज इक्वल टू cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। तो फॉर्मूला नंबर अपने पास 7, 8, ये 9 और 10। तो अपने पास 10 फॉर्मूला हुए। मतलब ये जो फॉर्मूले ये मल्टीपल फॉर्मूले ट्रांसफर जो फॉर्मूले वाले ट्रांसफर यानी रूपांतरण फॉर्मूले। तो 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b, 2 cos a sin b sin a plus b minus sin a minus b, 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b और minus 2 sin a sin b cos a plus b minus cos a minus b। sin a plus b प्लस into में sin a minus b, sin a plus b plus into sin a minus b is equal to sin a plus b sin a cos b plus cos a sin b, sin a cos b plus cos a sin b और sin a minus b sin a cos b minus cos a sin b। ठीक है, तो sin a cos b plus cos a sin b sin a cos b minus cos a sin। बस मैं x मानो इसको y, ये x minus y, तो x plus y x minus y x square minus y square। तो आंसर आएगा sin square a cos square b minus cos square a sin square b। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों cos को sin में चेंज कर रहा हूं। तो ये sin स्क्वायर a तो सेम ऐसे ही होगा और ये 1 माइनस sin स्क्वायर b बन जाएगा माइनस। अब cos स्क्वायर a की अगर बात करें इसको 1 माइनस sin स्क्वायर a और ये sin स्क्वायर b बनने वाला है और इसको खाने में सोल्व करें तो बन जाएगा sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b, इसका ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनल जो आंसर आने वाला है वो sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b इसका sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b यानी sin a प्लस b प्लस इंटू sin a माइनस b का जो मल्टीप्लाई आएगा sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले में आगे सॉल्व करें। अब sin स्क्वायर a और sin स्क्वायर b को चेंज कर रहा हूं cos में। sin स्क्वायर a को तो 1 माइनस cos स्क्वायर a 1 माइनस cos स्क्वायर a ये cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a को मैं सेम ऐसे रखूंगा और ये sin स्क्वायर b को तो 1 माइनस cos स्क्वायर b बन जाएगा। cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस ये बन जाएगा अपने पास cos स्क्वायर a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b। इसलिए ये दोनों टर्म तो क्या हो जाएंगे कैंसिल और आंसर आएगा अपने पास cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b
तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखना अगला फॉर्मूला, तो ऐसे साइन ए प्लस बी प्लस इंटू साइन ए माइनस बी, टू वैल्यू आई साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए। साइन है तो ए एंगल और ये बी आएगा और cos बी और a माइनस होगा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए। अगली टर्म देखिए, cos a plus b into cos a minus b, cos a plus b into cos a minus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b into अपने पास आएगा cos a cos b plus sin a sin b, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो जी अपने पास cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले cos स्क्वायर b और sin स्क्वायर a को चेंज कर रहा हूँ, इस वाले cos स्क्वायर a को तो मैं सेम ऐसे ही लिख दूंगा, ये बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर b माइनस ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर b, और वैल्यू बनेगी अपने पास cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b माइनस ये बन जाएगा sin स्क्वायर b और माइनस के हो जाएगा प्लस, और बन जाएगा cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b, cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी, तो आंसर आएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, और ये होगी cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, तो cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अगले में मैं कह रहा हूँ cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर b को चेंज कर रहा हूँ, तो cos स्क्वायर a को तो 1 माइनस sin स्क्वायर a और ये बन जाएगा cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a को से वैसे ही लिख दो और इसको चेंज कर दो 1 माइनस cos स्क्वायर b। इस वाले टर्म को सॉल्व करें तो ये आंसर आएगा cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस ये वाली टर्म हो जाएगी sin स्क्वायर a और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर a cos स्क्वायर b बन गया, मतलब ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आएगा cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a, और ये आंसर आएगा cos a प्लस b डॉट cos a माइनस b, तो cos a प्लस b डॉट cos a माइनस b इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, ये cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a। यदि if a plus b is equal to pi by 4 then प्रूफ आपको सिद्ध करना है 1 plus tan a 1 plus tan b is equal to 2। तो देखना है ऐसे फर्स्ट a plus b is equal to कितना pi by 4, मैं दोनों तरफ tan ले रहा हूँ, ताकि बोथ साइड tan, तो tan a plus b और tan a plus b is equal to tan pi by 4, तो tan a plus b tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू tan pi by 4 कितना आ जाएगा 1, ये बनेगा अपने पास tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b, इस वाले टर्म को डाला पॉजिटिव बन जाएगी, तो tan a
प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका। अब दोनों तरफ एक जोड़ दो, ठीक है, दोनों तरफ एडिंग बोथ साइड वन, दोनों तरफ एक जोड़ने पर तो देख रहे हैं वन प्लस टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी इक्वल टू वन प्लस वन, यानी वन प्लस वन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास टू। तो यहाँ से देखना ये वन प्लस टेन ए को मैं वैसे ही लिख रहा हूँ और इस वाले टर्म में से टेन बी कॉमन ले लो तो ये वन प्लस टेन ए बन जाएगा इक्वल टू में कितना हो जाएगा टू। तो ऐसे वन प्लस टेन ए कॉमन आएगा तो वन प्लस टेन ए और बन जाएगा वन प्लस टेन बी इक्वल टू आंसर कितना हो जाएगा टू। तो ये आपको सिद्ध करना कि वन प्लस टेन ए वन प्लस टेन बी इक्वल टू टू। तो वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा टू। अब देखना सेकेंड जो देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, अरे आपको मान ज्ञात करना है 10 25 प्लस 10 35 प्लस रूट 3 10 25 प्लस 10 35। देखना मैं देख रहा हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं 25 डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री और दोनों तरफ 10 डिग्री 10 मान से देने तो फिर 10 25 डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 10 60 डिग्री। तो 10 ए प्लस बी बनेगा, ये बन जाएगा 10 25 डिग्री प्लस 10 35 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 10 25 डिग्री और 10 35 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ऑफ 3। 10 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट 3। ये बन जाएगा 10 25 डिग्री प्लस 10 35 डिग्री इक्वल टू रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 3 10 25 डिग्री और 10 35 डिग्री। इस वाले टर्म को बदल जाओ तो बन जाएगा 10 25 डिग्री प्लस 10 35 डिग्री प्लस रूट ऑफ 3 10 25 डिग्री और 10 35 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ऑफ 3। और ये मुझे आंसर देना था, इस वाले टर्म का जो आंसर है कितना होना चाहिए रूट ऑफ 3। तो 10 25 प्लस 10 35 प्लस रूट 3 10 25 इंटू 10 35 इक्वल टू आंसर कितना है रूट। तो इसका जो मान आने वाला अपना आंसर वो रूट ऑफ 3 आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मुझे जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना प्रूव दैट tan 70 डिग्री इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री। देखना tan 70 डिग्री टेंशन ले लेता हूं 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री और दोनों तरफ tan ले जाऊंगा और जैसे tan लोगे तो tan 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर tan 70 डिग्री। देखना ध्यान से, ठीक है, ये मुझे सिद्ध करना है, ठीक है। तो tan 70 इसको मैं ले लूंगा tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 20 डिग्री tan 20 और tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 70 डिग्री। देखना है ऐसे, तो मैं लिख सकता हूँ tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री tan 20 डिग्री और tan 50 डिग्री। ये बनने वाला है, इस वाले टर्म को बदल लिया तो tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री, ठीक है, प्लस ये बन जाएगा tan 70 डिग्री tan 20 डिग्री और tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 70 डिग्री बनने वाला, ठीक है। तो देखना ये tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री प्लस के tan 70, इसको मैं cot 20 डिग्री tan 20 डिग्री और
टेन 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन 70 डिग्री। लेकिन यहाँ से टेन 70 था, इसको टेन 90 माइनस 20 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 90 पे चेंज हो जाएगा, टेन चेंज होगा कॉट में, तो कॉट 20 डिग्री बनने वाला है, तो ये लिखा था। दूसरा अपने पास टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो टेन 50 बनेगा और टेन 50 इसके बाद ये बन जाएगा टेन 20 डिग्री प्लस टेन 50 प्लस टेन 50 टू टेन 50 डिग्री इज इक्वल टू टेन 70 डिग्री। ये मुझे सिद्ध करना था, ये टेन 20 डिग्री प्लस टू टेन 50 डिग्री बराबर कितना आएगा 70 डिग्री। ये आपको